चलिए बच्चों, वी हैव वेरी गुड क्वेश्चन. दिस इज ऑल्सो फ्रॉम एनसीईआरटी. एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, पूछ लिया है एग्जाम. तो करना क्या है, प्रूव दैट tan 4 थीटा इज इक्वल टू 4 tan थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan रेज़ टू पावर 4 थीटा. चलिए प्रूव करते हैं. हम इसके लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड tan 4 थीटा. tan 4 थीटा को लिख लेते हैं हम tan 2 इंटू 2 थीटा. अब tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? tan 2 थीटा tan 2 अल्फा. देखो, अगर मेरा क्वेश्चन थीटा में, तो थीटा में अपना फॉर्मूला मेंशन मत करो, किसी और चीज़ में रिप्रेजेंट कर दो. जैसे tan 2 अल्फा है, 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा. चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. लेकिन अल्फा की जगह मेरे पास 2 थीटा है, तो क्या बना? 2 tan 2 थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2 थीटा. ठीक. अब देखिए यहाँ पर tan 2 थीटा फिर से आ गया. यहाँ पर फिर से आपको आइडेंटिटी अप्लाई करनी पड़ेगी. 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अगेन 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर. ठीक है. चलिए अब देखिए 2 2 जा 4 हो गया, तो मेरे पास हो गया 4 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4. ये हो गया tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर. ठीक है. चलिए अब मैं क्या करूँगा, डिनोमिनेटर में मैं एलसीएम लूँगा. मेरे पास क्या बना? 4 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय एलसीएम ले लेते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर. चलिए सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं 4 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, देखिए यहाँ पर मैं a माइनस भी ये हो गया हमारे पास 1 माइनस, ध्यान से देखो यहाँ पे होल स्क्वायर था, मैं यहाँ पर होल स्क्वायर नहीं लगा पाया, भूल गया. तो a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 tan, तो बी स्क्वायर tan स्क्वायर का स्क्वायर 4 tan 4 थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर. ठीक है. चलिए देखिए बच्चों, 4 tan थीटा और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखता हूँ मैं इसे अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, तो इसको हम बैलेंस कर लेते हैं. सबसे पहले 1 ये हो गया मेरे पास tan 4 थीटा, देखिए माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा माइनस 6 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर. अब देखिए मिडिल वाली टर्म मिडिल में जाती है, सबसे नीचे वाली टर्म सबसे ऊपर जाती है. तो 4 tan थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा tan रेज़ टू पावर 4 थीटा माइनस 6 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1. देखिए ये पूरा पूरा पावर कैंसिल. क्या बना? 4 tan थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय tan 4 थीटा माइनस 6 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1. और हमें क्या लाना था बच्चों? देखिए 4 tan थीटा इज हियर मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज ऑल्सो हियर divided by tan raised to power 4 theta same minus 6 tan square theta same plus 1 same. इसका मतलब this left hand side is equal to right hand side, hence proved. चलिए come to the next. बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तभी मैं डाल रहा हूँ, इन्हें ज़रूर प्रिपेयर करना अपने एग्जाम के लिए. come to the next. this is also very good question बच्चों. sec 8 थीटा माइनस 1 अपॉन sec 4 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan 8 थीटा अपॉन tan 2 थीटा. ये हमें प्रूफ करना है. चलिए हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं बच्चों. पहले
क्या sec 8 थीटा माइनस 1 अपॉन sec 4 थीटा माइनस 1, यानी sec 8 थीटा माइनस 1 अपॉन sec 4 थीटा माइनस 1। सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, इस sec थीटा को हम cos थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा लेते हैं, 1 अपॉन cos 8 थीटा माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन cos 4 थीटा माइनस 1। एलसीएम ले लें बच्चों, 1 माइनस cos 8 थीटा अपॉन cos 8 थीटा अपॉन 1 माइनस cos 4 थीटा अपॉन cos 4 थीटा। बीच वाली टर्म बीच में आती है, सबसे भी नीचे वाली सबसे ऊपर। तो 1 माइनस cos 8 थीटा मल्टीप्लाई बाय cos 4 थीटा अपॉन 1 माइनस cos 4 थीटा मल्टीप्लाई बाय cos 8 थीटा। अब देखिए बच्चों, अब हम इस स्टेज पर पहुंच गए, यहाँ पर हमें कुछ डिसाइड करना है कि क्या फॉर्मूला अप्लाई करें। मैंने बताया था cos थीटा के साथ जब भी कभी आपको 1 दिखाई दे तो प्लीज सूटेबल फॉर्मूला अप्लाई करके इसको हटाइए। तो मैं यहाँ पर cos थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, एंगल कितना है 8 का आधा रह जाएगा 4 थीटा, ब्रैकेट क्लोज, क्या है cos 4 थीटा डिवाइडेड बाय, ऐसे नीचे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, क्या है नीचे cos 8 थीटा। ठीक है बच्चों, चलिए ऑल्सो ओपन दिस ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा cos 4 थीटा डिवाइडेड बाय सिमिलरली 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा cos 8 थीटा। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, क्या बना 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा cos 4 थीटा 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा और cos 8 थीटा। बी केयरफुल एट दिस पॉइंट। चलिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक पेयर तो मैं cos 4 के साथ बना लेता हूँ, कैसे 2 साइन 4 थीटा cos 4 थीटा, राइट। साइन स्क्वायर में से एक तो यहाँ यूज हो गया, एक बचा उसे मैंने भाग लिया साइन 4 थीटा। अब ये डिनोमिनेटर में मैंने 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा इंटू cos 8 थीटा, अभी मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, वैसे मुझे करना है यहाँ पर करना चाहिए। देखिए 2 इस ब्रैकेट को, इस 2 को मैं ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूँ। देखिए 2 साइन थीटा cos 2 थीटा, 2 साइन थीटा cos थीटा, अगर मैं अप्लाई करूँ 2 साइन अल्फा cos अल्फा साइन 2 अल्फा के बराबर होता है, तो ये कितना हो गया साइन 2 इंटू 4 थीटा, और साइन 4 थीटा का फॉर्मूला भी मैं हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, क्या 2 साइन 2 थीटा cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा मल्टीप्लाई बाय cos 8 थीटा। तो देखिए साइन ये 8 थीटा बना, साइन 8 थीटा इंटू 2 साइन 2 थीटा cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आ गया 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा और पहले cos 8 थीटा मल्टीप्लाई बाय 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक, देखिए इस 2 से 2 कैंसिल, साइन 2 थीटा से स्क्वायर कैंसिल, साइन अपॉन cos tan 8 थीटा। अब देखिए यहाँ पर cos अपॉन साइन cot 2 थीटा, लेकिन cot थीटा का रेसिप्रोकल तो tan थीटा होता है, तो tan 8 थीटा अपॉन tan 2 थीटा। अब देखिए ध्यान से बच्चों में यही लाना था, यानी आइडेंटिटी का सही से यूज करके आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए कम टू द नेक्स्ट। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, लुक एट दिस। हमें प्रूव करना है √2 प्लस 2 cos 4 थीटा cos 2 थीटा के बराबर। तो हम फिर से इसके लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, अंडर रूट, जो कि 2 प्लस 2 cos 4 थीटा अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट, देखिए यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए बच्चों, 1 प्लस cos 4 थीटा अंडर रूट, दिस इज 2 प्लस, जस्ट मिनट बच्चों, सो दिस इज
नाउ व्हाट वी हैव डन, हमने यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया। अब देखिए फिर से वही cos थीटा के साथ बना रहा तो 1 हटाने के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1, ठीक है, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास 2 इंटू 2 कोस स्क्वायर 2 थीटा अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 टू द 4 कोस स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है ना। दिस इज अंडर रूट 2 प्लस, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 4 दैट इज 2 और स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कोस 2 थीटा वंस अगेन। देखिए फिर से हम यहाँ पर 2 यहाँ पर कॉमन ले ले बच्चों, दिस इज 2 एज ए टेकन एज अ कॉमन 1 प्लस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट, देखिए फिर से cos 2 थीटा के साथ बना गया, फिर से 1 हटाने का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ओपन द ब्रैकेट वंस अगेन, देखिए पहले 1 से 1 कैंसिल कर लें, क्या हो गया 2 2 जा 4 cos स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बन गया 2 cos थीटा फाइनली, और प्रूफ क्या करना था हमें 2 cos थीटा, हेंस इट इज प्रूव्ड। कम टू द नेक्स्ट, नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, देखिए हमें प्रूफ करना है cos 6x इज इक्वल टू 32 cos रेज़ टू पावर 6x माइनस 48 cos रेज़ टू पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। अगर मैं ध्यान से देखूं मुझे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की फॉर्म ये दिखाई दे रही है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, देखो माइनस 1 लास्ट में इससे माइनस 1, यानी मुझे इस फॉर्मूले का यूज करना चाहिए। चलिए करते हैं, cos 6x इज इक्वल टू cos 2 इंटू 3x, यानी cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मेंशन कर देते हैं, cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है ना। तो 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, तो ये होगा 4 होल स्क्वायर, देखिए यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है बच्चों, तो a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई कर लें, 2 मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर 16 और cos 3 स्क्वायर दिस इज 6x प्लस b स्क्वायर 9 cos स्क्वायर x माइनस 2ab 2 इंटू 4 cos क्यूब x इंटू 3 cos x, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab एंड माइनस 1 मल्टीप्लाई करें 32 cos 6x प्लस 18 cos स्क्वायर x, 4 टू जा 8 8 से 24 टू जा 48 24 टू जा 48, दिस इज 48 cos पावर 3 पावर 1 पावर 4 माइनस 1, और देखिए लाना क्या था 32 cos 6x 32 cos 6x माइनस 48 cos रेज़ टू पावर 4x माइनस 48 cos रेज़ टू पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x 18 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो इसे बस ठीक से लिख देते हैं 32 cos रेज़ टू पावर 6x माइनस 48 cos रेज़ टू पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस का 1, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। चलिए कम टू द नेक्स्ट, नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन, देखिए बच्चों हमें प्रूव करना है cot 2x इंटू कोट एक्स माइनस cot 3x इंटू कोट 2x प्लस cot 3x इंटू कोट एक्स इज इक्वल टू 1। तो बच्चों ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन इस वजह से है क्योंकि इसे करने का तरीका अलग है। देखिए cot 3x इज इक्वल टू cot 2x प्लस x, और यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड पर हम cot a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या है फॉर्मूला, cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a इंटू इज इक्वल टू cot 3x, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बस अब इसे रीअरेंज करेंगे एंड वी हैव द आंसर। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई में इसे इधर ले आ रहा हूं, cot 3x मल्टीप्लाई बाय cot 2x प्लस cot x इज इक्वल टू cot 2x cot x माइनस 1, ब्रैकेट ओपन कर लो, cot 3x cot 2x cot 3x cot x इज इक्वल टू cot 2x इंटू cot x माइनस 1। बस ये रीअरेंजमेंट कर रहे हैं इसकी वजह से।
देखिए मेरा 1 पॉजिटिव है, मेरे पास माइनस का 1 आ रहा है, तो मैं इसे 1 को इधर लाऊंगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और इन दोनों टर्म को मैं उठा के उधर ले आ रहा हूँ बच्चों, 1 इधर ले आया तो देखिए पॉजिटिव हो गया, cot 2x, cot x ये रहा, cot 3x इंटू cot 2x उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, cot 3x इंटू cot 2x, cot 3x इंटू cot x उधर जाएगा तो भी नेगेटिव, cot 3x इंटू cot x। तो देखिए cot 2x cot x cot 2x cot x माइनस cot 3x इंटू cot 2x माइनस cot 3x इंटू cot x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1, हैंस प्रूव्ड। चलिए कम टू द नेक्स्ट। बच्चे ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लीज इन्हें प्रिपेयर जरूर कीजिए। नाउ डियर स्टूडेंट, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ sin 18 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 18 डिग्री। चलिए sin 18 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। हमने कहा लेट थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग 18 को एक ऐसे एंगल में कन्वर्ट कर लेंगे जिसकी हमें वैल्यू पता है। तो 18 के टेबल में 90 आता है, 18 5 तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 थीटा इज इक्वल टू 5 इंटू 18 डिग्री, यानी 5 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब मैं इसे 5 थीटा को भी दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं बच्चों। 5 थीटा को हम कन्वर्ट कर लेंगे, दिस इज 3 थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। चलिए मैं 3 थीटा को दूसरी तरफ ले आता हूं, 2 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 3 थीटा। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, sin 18 की, तो दोनों तरफ sin 2 थीटा ले लेते हैं, sin 2 थीटा यानी sin थीटा ले लेते हैं, sin 2 थीटा sin 90 माइनस 3 थीटा, ये बन जाएगा sin 2 थीटा, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, ठीक है। sin 2 थीटा की वैल्यू 2 sin थीटा cos थीटा, और cos 3 थीटा की वैल्यू बच्चों 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों वैल्यू को उठा के इधर ले आएंगे, 2 sin थीटा cos थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा, और देखिए माइनस 3 cos थीटा इधर आकर प्लस 3 cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखिए cos थीटा तीनों जगह से कॉमन आ रहा है, तो मैंने cos थीटा को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 2 sin थीटा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब मेरे पास दो फैक्टर आ गए, cos थीटा इज इक्वल टू 0 और ये ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। हम कह देंगे cos थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू 0। क्यों, थीटा cos थीटा कितना है 18 डिग्री, cos 18 0 नहीं हो सकता, क्यों, cos 90 0 होता है, तो cos 18 इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब आते हैं दूसरे ब्रैकेट पर, नाउ 2 sin थीटा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2 sin थीटा माइनस 4, मुझे sin थीटा की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा, तो इसको sin में कन्वर्ट कर लें बच्चों, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2 sin थीटा ओपन द ब्रैकेट, माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। चलिए 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा माइनस 4 प्लस 3 माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। बस अब इसे हम फैक्टराइज कर लेते हैं बच्चों, तो इसका मिलिटरी स्प्लिट अप तो पॉसिबल है नहीं, तो मैं क्या कर रहा हूं, sin थीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, क्या, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो ये जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है बच्चों 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a 2 इंटू 4, चलिएगा माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, और देखिए माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 अपॉन 8, देखिए माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट दिस इज 20 अपॉन 8। तो sin थीटा इज इक्वल टू, यहाँ के देखिए माइनस 2 प्लस माइनस 20 फैक्टर कर लेते हैं, 4 5 जा 20 अपॉन 8, मैं 2 कॉमन, देखिए माइनस 2 प्लस माइनस, पहले 4 को स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लेते हैं एज 2,
so it is become 8. Can I take 2 as a common? -1 plus minus under root 5 upon 8. तो 2 4 जा 8, तो -1 plus minus under root 5 upon 4 sin थीटा। तो इसका मतलब sin थीटा की दो वैल्यू निकल कर आ गई। sin थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 5 -1 अपॉन 4 एंड sin थीटा इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 4। अब देखिए ये sin थीटा की वैल्यू, ये वाली वैल्यू भी पॉसिबल नहीं होगी। क्यों? sin थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें इस sin थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाइन करेगा तो sin थीटा की वैल्यू एप्लीकेबल होगी क्या? अंडर रूट 5 -1 अपॉन 4। सो द वैल्यू ऑफ sin 18 डिग्री इज अंडर रूट 5 -1 अपॉन 4। लिख देते हैं लास्ट में sin 18 डिग्री इज इक्वल टू अंडर रूट 5 -1 अपॉन 4। दिस इज द फाइनल आंसर। चलिए कम टू द नेक्स्ट। बच्चों ये वैल्यू आनी चाहिए आप लोगों को निकालनी, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट। चलो बच्चों अभी हमने sin 18 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट की है। अब हमें निकालनी है cos 18 डिग्री की वैल्यू। cos 18 डिग्री हमें फाइंड आउट करनी है। तो cos 18 डिग्री क्या होता है? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री, है ना, क्योंकि cos थीटा इज इक्वल टू होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो cos 18 डिग्री इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन 18 डिग्री। साइन 18 डिग्री की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4 होल स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट 1 माइनस ये हो गया अंडर रूट 5 माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 16। चलिए यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं और इसके साथ a माइनस बी होल स्क्वायर भी, पहले a माइनस बी होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab अपॉन 16। ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 5 प्लस 1 6 माइनस 2 अंडर रूट 5 अपॉन 16, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं। अंडर रूट 16 माइनस 6 प्लस 2 अंडर रूट 5 अपॉन 4, क्योंकि अंडर रूट 16 4 होता है बच्चों। तो क्या बन गया मेरे पास? ये बना मेरे पास अंडर रूट 16 माइनस 6, दिस इज 10 प्लस 2 अंडर रूट 5 अपॉन 4। हालांकि 2 हम ऊपर से कॉमन ले लेंगे लेकिन वो अंडर रूट में ही वैल्यू निकल कर आएगी। तो cos 18 डिग्री की वैल्यू होगी कितनी? 10 प्लस अंडर रूट में 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 4। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 8 मतलब cos 18। दिस इज द वैल्यू ऑफ cos 18 डिग्री, ठीक है बच्चों। दूसरी वैल्यू वो निकल रहा है cos 36। cos 36 डिग्री की वैल्यू बताइए। तो हम cos 36 को कैसे लिख लें? cos 2 इंटू 18 डिग्री cos 36। cos 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा यानी 18 डिग्री। ये 1 माइनस 2 साइन 18 की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4 होल स्क्वायर। चलिए 1 माइनस 2 ये हो जाएगा अंडर रूट 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 16। तो ये होगा 1 माइनस 2 a माइनस बी होल स्क्वायर ऊपर कर लें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab अपॉन 16। 2 8 जा 16। एलसीएम ले लें। 8 माइनस 6 प्लस 2 अंडर रूट 5 अपॉन 8। 8 माइनस 6 2 होता है 2 प्लस 2 अंडर रूट 5 अपॉन 8। 2 कॉमन ले लें। 1 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 8। 2 4 जा 8। तो फाइनल आंसर मेरे पास क्या आ गया बच्चों? फाइनल आंसर आ गया अंडर रूट 5 प्लस 1 अपॉन 4। किसकी वैल्यू है? cos 36 डिग्री, यानी cos 36 वैल्यू हो गई अंडर रूट 5 प्लस 1 अपॉन 4। cos 18 डिग्री अंडर रूट 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 4 और sin 18 डिग्री रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4, ठीक है बच्चों। तो cos 36 हो गया अंडर रूट 5 अपॉन 4। चलिए बच्चों मैंने कुछ हाफ एंगल की वैल्यू निकाली जो आपको याद होनी चाहिए। जैसे हमने 36 की वैल्यू निकाली वैसे आप 72 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। आप ट्राई करना, अगर ना निकले तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर कर दें ताकि मैं आपको बता पाऊँ। लेकिन ये सारी वैल्यू आपको आज भी आनी चाहिए और जब आप 12th क्लास तक पहुँचेंगे तब भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। चलिए ओके, हैव अ नाइस क्या बोलूँ मैं, हाँ
हैव अ नाइस डे तो नहीं बोल सकता क्योंकि नाइट ही हो रही है, ठीक है। स्वीट ड्रीम, ठीक है, बट आफ्टर 11 o'clock, आफ्टर 1 hour डेली प्रैक्टिस, 1 घंटा डेली प्रैक्टिस कीजिए मैथ्स की और गहरी नींद सोइए और मेहनत कीजिए। यही 2 साल हैं बच्चों, ठीक है। बाय।